स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाला एक विभाग है। यहाँ से ITI पास आउट, डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब निकाली जा चुकी है, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे यहाँ पे। एंड फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है आपकी यहाँ पे मार्च के मंथ में। आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो है यहाँ पे 11 मार्च 2024। उसके पहले पहले आप सभी को फॉर्म भर देना। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ये है अप्लाई करने का लिंक, तो इस सबको हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। आप डायरेक्टली इस लिंक पे आ सकते हैं। एंड अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। आपको मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भरने का प्रॉपर वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे ये होगी फॉर्म भरने की ऑफिशियल लिंक, जहाँ से आपको आके फॉर्म भरना होगा। बट इसके पहले नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ये जो राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान है, यहाँ से जो वैकेंसी निकाली गई है, एक्चुअल में वैकेंसी आपका चेन्नई के लिए है। चेन्नई में आपकी यहाँ पोस्टिंग रहने वाली NIOT कैंपस में। एंड वैकेंसीज़ का काउंट इसमें कम है, क्योंकि सिर्फ ये एक यूनिट है जहाँ से इसकी वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी की अगर बात करें तो पहली पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड A की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, वेल्डर मैकेनिकल की एक सीट है और फिटर मैकेनिकल की एक सीट है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ITI, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ITI की 2 सीट है टोटल, वेल्डर की एक सीट है, मैकेनिकल ट्रेड यानी यहाँ पे आपका मशीनिस्ट, MMB ये सारे ट्रेड आएंगे, इनकी एक सीट है, और फिटर की एक सीट रखी गई है। लेवल 2 की आपकी सैलरी होगी यहाँ पे 19,900 आपका इनिशियल बेसिक होगा 63,200 तक। 19,900 बेसिक पे आपकी सैलरी लगभग 30 से 35,000 के आसपास बनेगी। 5 पोस्ट में 3 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब यहाँ पे सभी अप्लाई कर सकते हैं। SC कैटेगरी भी अप्लाई कर सकते हैं, ST भी। OBC की एक सीट है, EWS की एक सीट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे अगली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड A की, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और लाइफ साइंस की वैकेंसी है। ये आपकी लेवल 6 की जॉब होगी। यहाँ आपका बेसिक 35,400 होगा। ये डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड B भी है, जिसमें डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। नीचे इन सब का हम लोग देख लेते हैं पूरा डिटेल वीडियो। ठीक है, ये ग्रेड B में आप देखें लेवल 7 है, तो यहाँ पर आपका थोड़ा हायर क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। ठीक है, अब टेक्नीशियन की अगर बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड A इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, मतलब सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे 25 साल रखी गई है मैक्सिमम। SC ST कैंडिडेट्स को 3 साल, 5 साल, OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो आपको अनरिजर्व में अप्लाई करना पड़ेगा, तो एज में कोई छूट आपको यहाँ नहीं मिलेगी। क्या मांगा गया क्वालिफिकेशन, तो इसमें है 10वीं पास की हो आपने, साथ में आपने ITI किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में किया हो NCVT से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या SCVT है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर का। ठीक है, CCC वगैरह आपने किया हो तो वो रहेगी एलिजिबिलिटी। एक्सपीरियंस यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिजायरेबल है, इसेंशियल नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं है तब भी भर सकते हैं। लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उन्हें यहाँ पे चांसेस ज़्यादा दिए जाएंगे। वैकेंसी का काउंट कम है। ऐसे कैंडिडेट जो चेन्नई के आसपास से हो, चेन्नई जा सकें, अच्छी तैयारी हो, वही लोग फॉर्म भरिएगा। दूर दराज से आप लोग फॉर्म ना भरें तभी बेहतर होगा यहाँ पे। बट ITI की वैकेंसी, इसलिए हम आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। जॉब की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी वो भी यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। सैलरी का यहाँ पे ग्रेड दिया हुआ है। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट आपका कराया जाएगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट टेक्नीशियन ग्रेड है, वेल्डर की है। यहाँ पे एक पोस्ट है, सेम सब कुछ क्राइटेरिया सेम रखा जाएगा। यहाँ पे भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया। ITI आपने वेल्डर ट्रेड में किया हो NCVT या SCVT से, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। मैकेनिकल में अगर यहाँ बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड A मैकेनिकल लिखा। मैकेनिकल में मशीनिस्ट, MMB, टर्नर ये सारे ट्रेड हो सकते हैं आपके। सिर्फ एक सीट है, वो भी EWS कैटेगरी में। जो EWS से वही इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सारा क्राइटेरिया यहाँ पे भी सेम रखा गया, जैसा ऊपर था वैसा ही। टेक्नीशियन ग्रेड A फिटर में ITI आपने फिटर ट्रेड में किया हो। ठीक है, एक ही सीट है, OBC कैटेगरी में है, तो सिर्फ यहाँ पे OBC कैंडिडेट जो है वही फॉर्म भर पाएंगे, बाकी कैंडिडेट फॉर्म यहाँ पे नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा एज में छूट की बात जो की गई है, वो छूट तभी मिलेगी जब आपकी कैटेगरी में वैकेंसी हो, तो उसको आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एंड फॉर्म भरने में अगर एलिजिबल हैं तो एक बार बता दीजिएगा। फॉर्म वैकेंसी कम है इसलिए थोड़ा सा हम अवॉइड कर रहे हैं, बट फिर भी हम वीडियो बना देंगे फॉर्म भरने के लिए, अगर आप 2-4 कमेंट भी आ जाते हैं तब भी। स्क्रीनिंग कैसे होगी देख लीजिए यहाँ पे। तो स्क्रीनिंग जो होगी आपकी यहाँ पे, सबसे पहले तो आपका जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ऊपर जो दिया गया उसके बेसिस पे होगी। ठीक है, एंड
यहाँ पे अगला जो आपका है, तो इन्होंने पहले ही कर दिया कि सभी को हम अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया रख देंगे, जैसे कट ऑफ मार्क्स रखेंगे, आपका मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ITI का उसमें रख देंगे, डिजायरेबल एक्सपीरियंस का रख देंगे, किसी के पास है या नहीं है, उसके बेसिस पे रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे। और यहाँ पे लगभग एक सीट के लिए 50 कैंडिडेट ये टारगेट रखेंगे बुलाने का। अगर इतने ही फॉर्म आते हैं तो इनको बुलाया जाएगा, अगर और ज़्यादा फॉर्म आते हैं तो नंबर के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी यहाँ पे की जा सकती है। ठीक है, इसके नीचे की आप वैकेंसी देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की, जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, इसमें आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हो एंड 2 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी डिजायरेबल है तो भी आप भर सकते हैं, नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ जो साइंटिफिक असिस्टेंट आप देखेंगे, जो ग्रेड B वाली पोस्ट थी, साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड A, इसके बाद आपका नीचे आप देखेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट की एक ग्रेड B की पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे 3 इयर्स का डिप्लोमा ही मांगा गया, लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 इयर्स का मांगा जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी सैलरी जो होगी बढ़ जाएगी, 44,900 आपका इनिशियल बेसिक होगा, मतलब इन हैंड सैलरी आपकी 60,000 के ऊपर इन हैंड यहाँ पे आएगी, जो कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल होंगे। यहाँ पे फॉर्म भरने की अगर लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 11 मार्च 2024। उसके पहले आप सबको ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे भर लेना है एंड जो आपका कॉल लेटर रिटन टेस्ट के लिए वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा जब आप इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे उस केस में। ठीक है, एग्जामिनेशन सिटीज़ की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन सिटी के चांसेस यही हैं कि आपका एग्ज़ाम वहीं पे होगा, चेन्नई में ही। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ और कहीं मेंशन नहीं हुआ है कि आपका और कहीं पे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सोच समझ के आप लोग इसका फॉर्म भरिएगा। जो कैंडिडेट्स फुली एलिजिबल हो रहे हैं, प्लस जा सकते हैं आप चेन्नई एग्ज़ाम देने एंड वहाँ पे रह के जॉब भी कर सकते हैं, तो वही लोग इसका फॉर्म भरिएगा। बाकी कैंडिडेट्स, रेलवे LP की वैकेंसी आई है, टेक्नीशियन की आने वाली है, इसरो URSC के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उन सब में फॉर्म भर के उसकी तैयारी कीजिएगा। इसको आप लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।